भगवान श्री परशुराम के वंशज, जनेऊ जनेऊ की कसम खाते हैं। जो गलती हमने 2017 में भाजपा को वोट देकर की है, वह दोबारा नहीं को हमको योगी सरकार के अधिकारियों द्वारा सताया जा रहा है। कहां तो संविधान की कसम खानी चाहिए, लेकिन खा रहे हैं जनेऊ की कसम। यह वीडियो अपने आप में रिसर्च का एक महत्वपूर्ण टेक्स्ट है, मटेरियल है। वहीं हमारे यहाँ अयोध्या से सटा हुआ गांव है, हम लोगों को उजारा जा रहा, हमारी ग्राम सभा उजर रही है, गांव घर उजर रहा है, पशु के उजर रहे हैं, जो है खेत बाड़ी सारी चली जा रही है। यह रास्ता फैजाबाद से सटा हुआ धर्मपुर शहादत गांव की तरफ जा रहा है। इस गांव की जमीन का अधिग्रहण अयोध्या में बन रहे एयरपोर्ट के लिए हो रहा है, जिसका नाम श्री राम एयरपोर्ट है। उम्मीद है बाद में यह एयरपोर्ट अडानी एयरपोर्ट नहीं कहलाएगा। बहरहाल इसी के लिए जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। इस गांव के लोगों का कहना है कि उनकी जमीन का पश्चिमी सिरा बगल के जनौरा गांव के पूर्वी सिरे से मिलता है। जनौरा चूंकि शहरी क्षेत्र में आता है, इसलिए वहां बिना रास्ते वाली 1 हेक्टेयर जमीन का सर्किल रेट 1,16,00,000 तय है। जिस जमीन तक जाने का रास्ता है उसका सर्किल रेट 1,87,00,000 प्रति हेक्टेयर तय है। अब इसी को देखकर धर्मपुर शहादत गांव के लोगों की मांग है कि सरकार उन्हें भी उसी रेट पर मुआवजा दे। इनकी मांग सही भी लगती है। अगर ये गांव ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो भी इसमें बदलाव कर पास के गांव के बराबर मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि इस गांव की जमीन पर एयरपोर्ट और रनवे बनना है, जो मंदिर प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। लोगों के घर टूटने हैं। गांव वालों ने बताया कि उनके गांव का सर्किल रेट प्रति हेक्टेयर मात्र 21 लाख और 32 लाख। हमारे सहयोगी प्रमोद श्रीवास्तव धर्मपुर शहादत गांव गए थे। ये राम जन्मभूमि के किनारे का गांव है। 5 किलोमीटर पर हमारा ग्राम सभा धर्मपुर शहादत है। हमारे गांव की ज़मीनें ले रहे हैं। बगल जनौरा के बैनामा ये करा चुके हैं। वहाँ जो है 75,80,000 रुपये इन्होंने बैनामा दे के पैसा दे दिया है, और हम वहीं से सटा हुआ 0 मेढ़ लगा हुआ है, वहीं से हमारे गांव को 8,40,000 रुपये दे रहे हैं। हम लोग कार्य में बाधा नहीं बनना चाहते, हम लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। हमें मुआवजा पूरा अगर मिलेगा तब हम लोग मुआवजा देंगे, और नहीं तो हम किसी कीमत पर हम लोग देंगे नहीं। वहीं जो है समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय मुलायम अखिलेश यादव जी ने जो है वहाँ आगरा एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस में किसानों को इतना भरपूर मुआवजा दिया है कि वहाँ के किसान पूरा खुशहाल है। वहीं हमारे यहाँ अयोध्या से सटा हुआ गांव है, हम लोगों को उजारा जा रहा, हमारी ग्राम सभा उजर रही है, गांव घर उजर रहा है, पशु के उजर रहे हैं, जो है खेत बाड़ी सारी चली जा रही है, हम लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। समस्या ये आ रही है कि यहाँ का जो मुआवजा दिया जा रहा है ज़मीनों का, वो इतना कम है कि हम लोग अयोध्या जनपद में दोबारा कहीं बस ही नहीं पाएंगे। हम लोगों को यहाँ से हटना ही पड़ेगा। सरकार से और यहाँ के आला अधिकारियों से हम लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट की, बार बार हम लोगों ने आग्रह किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, और बार बार धमकाते हैं। हमारे यहाँ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको भी धमकी देते हैं, उनको भी किसी तरीके सताते हैं। यही कहते हैं कि आप लोग आके सहमति दीजिए, नहीं तो आपको बर्खास्त कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। हम लोग एकदम डरे सहमे रहते हैं। बहुत ही भयावह स्थिति है इस समय हमारे गांव की। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे बगल जो जनौरा ग्राम सभा है, वहाँ पे जो मुआवजा उन्होंने दिया है वही मुआवजा का मांग हम ग्रामवासी करते हैं। दिलीप तिवारी ने कहा कि उनके गांव के सरकारी कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है कि वे सहमति दें, जमीन दें। गांव वालों का साथ देने पर कहा जाता है कि नौकरी से निकाल देंगे। मर्यादा राम के नाम पर यह सब हो रहा है। अगर हो रहा है तो सही नहीं है। कुछ दिन पहले इस नौजवान ने अपनी तस्वीर भेजी थी। अपने मैसेज में लिखा है कि उसके पिता का नाम नरेंद्र तिवारी है, जो धर्मपुर शहादत गांव के रहने वाले हैं। अधिकारी किसानों को अपनी जमीन बैनामा न करने पर उनके घर के सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने और जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं। नरेंद्र तिवारी को फर्जी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है, ये व्हाट्सएप में लिखा है। इसके अलावा इस गांव से और किसी सरकारी कर्मचारी के कथित रूप से प्रताड़ित होने की खबर नहीं मिल पाई।
किसी से डरा धमकाकर जमीन नहीं लेनी चाहिए, बैड हैबिट। यह ठीक नहीं है कि बगल के गांव वालों को 1.25 करोड़ मिले और दूसरे गांव के लोगों को 30 लाख। सरकार को देखना चाहिए कि धर्मपुर शहादत गांव के लोगों को वही मुआवजा मिले जो पास के गांव जनौरा के लोगों को मिल रहा है। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात कुछ और है। इस गांव के लोगों ने मुआवजा नीति को लेकर विरोध किया था। उस विरोध के दौरान अपनी नागरिकता को जिस तरह से परिभाषित और प्रदर्शित किया है, उसे देखकर मन बहुत दुखी हो गया है। कहां तो संविधान की कसम खानी चाहिए, लेकिन खा रहे हैं जनेऊ की कसम। यह वीडियो अपने आप में रिसर्च का एक महत्वपूर्ण टेक्स्ट है, मटेरियल है, जो बताता है कि हमने इतने सालों में संवैधानिक अधिकारों को लेकर आधी अधूरी समझ बनाई है। अगर यही लोग ब्राह्मण ना होते, परशुराम के वंशज ना होते, तो फिर अपने प्रदर्शन के दौरान किसकी शपथ उठाते? आप इसे ध्यान से सुनिए। जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम। हम ग्राम सभा धर्मपुर शहादत अयोध्या के किसान, धर्मपुर शहादत अयोध्या के किसान ब्राह्मण, हम लोगों ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। लेकिन आज श्री राम एयरपोर्ट के नाम पर हमको योगी सरकार के अधिकारियों द्वारा सताया जा रहा है, पीड़न किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। प्रभु श्री राम की धरती पर उनकी प्रजा को घर से बेघर करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन हम सभी ब्राह्मण योगी सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। हम भगवान श्री परशुराम के वंशज जनेऊ की कसम खाते हैं। जो गलती हमने 2017 में भाजपा को वोट देकर की है, वह दोबारा नहीं करेंगे। इन्हें सुनते हुए लगा कि समाज में कितना कुछ बदल गया है। संवैधानिक प्रतीक हमारी सोच से बाहर हो गए। धर्मपुर शहादत के गांव के लोगों को फिर से सरयू नदी में खड़े होकर प्रतिज्ञा करनी चाहिए और इस बार हाथ में संविधान की किताब हो। हमें नहीं मालूम कि इस गांव में दूसरी जाति के लोग रहते हैं या नहीं। अगर रहते हैं तो तब आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इस शपथ में क्या दिक्कत है। संविधान की शपथ लेते तो उसमें सब शामिल नजर आते। फिर भी आपको इस बात की शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हमने 5,000 करोड़ के कथित घोटाले के सामने 18 करोड़ के कथित हेर फेर को कम महत्व दी है।